किसान दोस्तों, जो ये आप गेहूँ देख रहे हैं इसकी बिजाई 25 नवंबर के बाद हो रखी है। और भी जो किसान साथी होंगे उनकी बिजाई अगर लेट हो गई थी और लगातार आपने एक बैग यूरिया दे दिया, दूसरा भी दे दिया, 40 दिन के आपके गेहूँ हो चुके हैं, 40-45 दिन के, उसके बावजूद भी गेहूँ प्रॉपर तरीके से फुटाव नहीं ले रहे हैं क्योंकि मौसम बिल्कुल घुटा रहता है, धूप नहीं निकलती, जिसके कारण जो इसमें जो फुटाव है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा। और जो कई किसान दोस्त हमारे उन्होंने अगेती बिजाई की थी। अगेती का मतलब कि 10 तारीख से पहले 10 नवंबर से पहले उनकी जो फसल है उनमें जो बाली निकलने की समस्या आ रही है और जिनकी पछेती बिजाई थी उनका फुटाव नहीं हो रहा। तो इन दोनों जो समस्या हो रही है किसानों के खेत में गेहूं की फसल में, उनका इलाज कुछ इस प्रकार है। जिन्होंने अगेती बिजाई की थी उनकी तो जो फोटो पीरियड होता है कि बालियां निकलने का जो समय होता है वो लगभग 80 से 85 दिन में निकलनी शुरू हो जाती हैं, पूरी निकल आती हैं। 65 दिन में जो बालियां बनने की जो प्रक्रिया वो शुरू हो जाती है। तो इस अवस्था में जो उनका जो फोटो पीरियड होता है कि कम से कम इतनी लाइट चाहिए पौधे को, इतने घंटे लाइट चाहिए कि जिसमें उसका पूरा विकास हो गया। तो वो हमारा नवंबर का और दिसंबर का शुरू में 25 दिसंबर से पहले तापमान काफ़ी अच्छा था, जिसके कारण क्या हो गया, जो उसका जो समय था जितने घंटे चाहिए गेहूं के पौधे को, वो समय पूरा हो गया है, जिसके कारण 5 से 65 दिन लगा लो, 70 दिन से पहले ही उनकी जितनी बालियां थी वो निकलनी शुरू हो गई थी। तो इस सिचुएशन में कोई घबराने की बात नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो पौधे को देते रहो, जिसके कारण वो स्ट्रेस में नहीं आएगा और आपकी यील्ड पे कुछ ज़्यादा फर्क देखने को आपको नहीं मिलेगा दोस्तों। और अगर हम बात करें पछेती, जिन किसान साथियों ने लेट बिजाई की थी उनको क्या करना चाहिए कि उनका प्रॉपर तरीके से फुटाव हो। ये जो खेत देख रहे हो आप, इसकी बिजाई 4 दिसंबर को हुई थी क्योंकि ज़मीन गीली रह गई थी, जिसके कारण बार बार में हर्रो निकाल कर इसको एक बीजने की अवस्था में लेके आई मिट्टी को कि कम से कम मॉइस्चर हो जिस टाइम पे हम इसके बिजाई कर रहे थे। तो इसकी बिजाई दिसंबर के पहले हफ्ते में हुई। आप इस तरह लेके चलो और देख लीजिए इसका जो पहला पानी लगा वो कोर का, क्योंकि नमी थी पहले ही, वो 24 से 25 दिन में हमने लगा दिया था। उसके बाद में 2-4 दिन के बाद एक कट्टा यूरिया का डाला, एक फिर अब डाला था, लेकिन आप देख रहे हो कुछ ज़्यादा आपको फुटाव देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा, ये सारा जो एबायोटिक स्ट्रेस बोलते हैं इसको, यानी कि जो प्रकृति ने जो जिस हिसाब का भी मौसम कर रखा है नेचर ने, उसके कारण प्रॉपर तरीके से इसको धूप नहीं मिल रही। धूप नहीं मिलेगी तो जो पानी डाल रखा है, लगा रखा हमने हमारे खेत में, जो कोर का पानी लगाया था, उसकी नमी ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक इसमें बनी रहती है। और इसमें पानी की ज़्यादा नमी होने के कारण इसमें एक तो ये हो गया कि जो एयर स्पेस हो गया, जो मिट्टी में जो हवा होती है ये भी कम होगी। बिल्कुल जो सतह है ये बिल्कुल आपस में सिमट गई, यानी कोई गैप नहीं रह रखा। एक ये कारण हो गया। और दूसरा, जब पौधा खाना बनाएगा और पानी उड़ेगा जड़ों के द्वारा, जब सोखेगा मिट्टी में से, तो उस समय जो जितने भी तत्व होंगे वो पानी में घुलकर जड़ों के द्वारा पैसिव या फिर एक्टिव जो बोलते हैं हमें ट्रांसपोर्टेशन होता है जड़ों से, तो वो प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रहा। खाना जो उठाता है ना पौधा ज़मीन में से, मिट्टी में से, वो प्रॉपर तरीके से नहीं उठा रहा। तो इस अवस्था में हमें क्या करना पड़ेगा, मौसम तो खुल नहीं रहा, देख रहे हो आप, इस साल बिल्कुल 4 से 5 दिन ही मुश्किल से घाम निकला है अच्छी तरीके से। तो आपको इस सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा, अपनी फसल होगी जो भी, इसमें आपको NPK का स्प्रे करना ही पड़ेगा। सीधा हम पौधे पे स्प्रे कर देंगे NPK 19-19-19, साथ में लेंगे जिंक या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो भी होते हैं, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको हम साथ साथ में स्प्रे करेंगे। तो जिसके कारण क्या होगा,
पौधे को नीचे से उठाने की जरूरत नहीं है, सीधा पौधे की जो पत्तियां हैं पत्तियों के ऊपर गिरेगा और गिरने से क्या होगा, पौधा सीधा इसको एब्जॉर्ब कर लेगा और इसमें जो भी खुराक है उसकी कमी नहीं होगी, हम स्प्रे के द्वारा पूरी कर देंगे। इस तरह और करके देखते हैं तो इसका जो फुटाव है इसी तरीके से हमें करवाना पड़ेगा इस बार, क्योंकि यूरिया डालने उसके तो बेटर रिजल्ट आ नहीं रही। तो अभी इसकी ट्राई लेते हैं और अगली वीडियो में किसान दोस्तों 15 दिन के बाद हमें इसको इस्तेमाल करेंगे। अभी 15 दिन के बाद आपको रिजल्ट दिखाएंगे और आज जैसे कल या फिर परसों में इसमें हम स्प्रे करेंगे। स्प्रे करने के बाद 1 हफ्ते के बाद हम फिर इसमें अगर मौसम अगर अच्छा खुल जाता है तो 1 बैग यूरिया को भी ज़रूर डालेंगे, क्योंकि 3 जो कट्टे डोज होती है वो तो कम से कम हम डालेंगे ही दोस्तों। जिन भाइयों को ये समस्या हो रखी है कुछ इस प्रकार आप सॉल्यूशन कर सकते हो, समाधान कर सकते हो, जिसके कारण जो आपके फुटाव है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा हो। और इससे अलग कोई और अगर आपके पास कोई उपाय है इस मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव करने के लिए, आप भी अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें किसान दोस्तों। उम्मीद है कि दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तमाम खेतीबाड़ी से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल कृषि जगत इंडिया के साथ बने रहें। अगर आप नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।